बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तालीमी इदारों में आए रोज कोई ना कोई ऐसा जिनसी स्कैंडल सामने आता है जो इंसानियत को भी शर्मा करके रख देता है। हमारी बच्चियां खवातीन तालिबात इन जिनसी भेड़ियों के जाल में कैसे फंस जाती हैं? ये जिनसी दरिंदे तालिबात को घेरते कैसे हैं? कभी डिग्री का लालच देते हैं, कभी प्रमोशन का लालच दिया जाता है, कभी सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए जाते हैं, कभी अच्छे नंबरों से पास करने का लालच दिया जाता है, कभी सैलरी में इजाफे का लालच होता है और कभी नौकरी पक्की करने का लालच दिया जाता है। साथ साथ नौकरी से निकाल देने की धमकी भी दी जाती है। जो औरत, जो हमारी बच्ची, जो तालिबा किसी न किसी वजह से एक दफा इनके जाल में फंस जाती है, मेल मुलाकात के लिए तैयार हो जाती है, आगे से इन जिनसी दरिंदों ने पूरा इंतजाम किया होता है, वीडियो बन जाती है, वायरल करने की धमकी दी जाती है, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। बस फिर वो लड़की इन दरिंदों के रहमो करम पे होती है। वो जिस तरह चाहते हैं इसका जिनसी इस्तेसाल करते हैं। बिल्कुल यही सूरत-ए-हाल पेश आई है अलीपुर के एक स्कूल के अंदर। स्कूल का प्रिंसिपल अपनी फीमेल टीचर को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता है। साथ साथ कई तालिबात उसकी जिनसी दरिंदगी का निशाना बनती हैं। जब अपना जी भर जाता है, इन तालिबात को, इन खवातीन को, फीमेल टीचर को अपने दोस्तों के सामने पेश कर दिया जाता है। पता नहीं कितनी ही तालिबात को अपनी जिनसी हवस का निशाना बना चुका है और उनके मुस्तकबिल को तबाह कर चुका है। जो बच्ची एक दफा इनके जाल में फंस गई और बदनामी के डर की वजह से अपनी जुबान को बंद रखती है, किसी को नहीं बताती है, बस फिर वो लड़की इन दरिंदों के रहमो करम पे होती है। वो इनकी ख्वाहिशात को ना चाहते हुए भी पूरा करने के ऊपर मजबूर होती है। जिस वक्त जिस जगह उसको बुलाया जाता है वो जाने के ऊपर मजबूर होती है, चाहे उसको घर के अंदर जो भी बहाना लगाना पड़े। इसी में बस नहीं होती है, फिर उस लड़की से, उस बच्ची से, उस तालिबा से, उस औरत से धंधा करवाया जाता है, पार्टियों की जीनत बनाया जाता है, होटलों के अंदर पेश किया जाता है, अपने दोस्तों के सामने पेश किया जाता है। हर बार वीडियो बनती है, वायरल करने की धमकी दी जाती है। औरत बदनामी के डर से खामोश रहती है, अपना जिनसी इस्तेसाल करवाती रहती है। आखिरकार नतीजा क्या निकलता है? जब ये बदबख्त देखते हैं कि ये बच्ची, ये तालिबा, ये औरत हमारे काम की नहीं रही, इस वीडियो के वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसी वीडियो को वायरल किया जाता है और फिर वीडियोस के जरिए से धंधा शुरू कर दिया जाता है, पैसा कमाना शुरू कर दिया जाता है। ना डिग्री मिलती है, ना प्रमोशन मिलती है, ना अच्छे नंबर मिलते हैं, ना नौकरी पक्की होती है, ना सैलरी में इजाफा होता है, ना पैसा मिलता है। जिस सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए जा रहे थे, रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए जा रहे थे, वो सारा मुस्तकबिल तारीकियों में डूब जाता है। आखिरकार वो बच्ची, वो औरत, वो तालिबा खुदकुशी जैसा खतरनाक फैसला करने के ऊपर मजबूर हो जाती है और अपनी जान का खात्मा कर लेती है। अगर यही बच्ची, यही हमारी तालिबा, यही हमारी खवातीन पहली दफा जब ये दरिंदे इसको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, किसी को बता देती, अपने भाई को बता देती, बहन को बता देती, माँ को बता देती, बाप को बता देती, किसी रिश्तेदार को बता देती, तो ये अपना मुस्तकबिल भी महफूज कर लेती, अपनी इज्जत भी बचा लेती। सिर्फ अपनी ही नहीं, साथ पता नहीं कितनी ही और खवातीन की, तालिबात की इज्जत ये महफूज कर सकती थी, लेकिन बदनामी का डर, बेइज्जती का डर, अपनी जुबान को बंद रखा और उनके जायज नाजायज मुतालबात मानने के ऊपर मजबूर हुई। आखिरकार नतीजा क्या निकलता है? जिस बेइज्जती की डर की वजह से, जिल्लत के डर की वजह से वो खामोश रहती है और इनके जाल में फंसती चली जाती है और अपना जिनसी इस्तेसाल करवाती रहती है, वही जिल्लत, वही बेइज्जती सारी जिंदगी के लिए इसका मुकद्दर बन जाती है। ये गलती सिर्फ औरत की नहीं है, बच्ची की नहीं है, तालिबा की नहीं है, वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करें कि जब भी उनको कोई मुश्किल पेश आए, किसी तालीमी इदारे के अंदर हो, किसी दफ्तर के अंदर हो या किसी भी जगह पे किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल पेश आ जाती है, वो खुल के आपके सामने बयान कर सके और आप उनकी मुश्किल को सुन के उनकी मदद करें, ताकि हमारी खवातीन की, बच्चियों की तालीम भी चले
اور ان کی عزت بھی محفوظ رہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہوتا کیا ہمارے یہاں جب 100 میں سے ایک کیس سامنے آتا ہے، ورنہ تو بچیاں بولتی نہیں ہیں، وہ اسی طرح برباد ہوتی رہتی ہے، اپنی عزت بھی گواتی ہے اور اپنا مستقبل بھی تاریک کرتی چلی جاتی ہے۔ جو ایک آدھ بچی زبان کھول دیتی ہے، باپ کو بتاتی ہے، ماں کو بتاتی ہے، بھائی کو بتاتی ہے، رشتہ داروں کو بتاتی ہے، آگے سے کیا اس کو جواب ملتا ہے؟ بجائے اس کے کہ اس کی عزت کو محفوظ کیا جائے، ان درندوں کو روکا جائے، اس کی مدد کی جائے، کہا کیا جاتا ہے کہ آپ نے دوبارہ زبان نہیں کھولنی، دوبارہ بات نہیں کرنی، خاندان کے اندر ہماری بے عزتی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یا پھر دوسری دھمکی کیا لگائی جاتی ہے، الزام کیا لگایا جاتا ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی لوز پوائنٹ دیا گیا ہے تو پھر ہی مرد آپ کے قریب آیا، ورنہ دوسری عورتوں کے پاس کیوں نہیں آیا؟ تو جب تک یہ صورتیں رہے گی نا، اسی طرح خواتین کی عزت برباد ہوتی رہے گی۔ ہماری طالبات بیچاری جب وہ گھر بتائیں گی تو اور مشکل ہوتی ہے، نہیں بتائیں گی تو ان کو اپنا جنسی استحصال کروانا پڑتا ہے۔ تو یہ صرف خواتین کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، ساتھ ساتھ ایسے تعلیمی ادارے جو تعلیم کے نام پہ دھندا کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، تاکہ ہماری بچیاں تعلیم بھی حاصل کر سکے اور ان کی عزت بھی محفوظ رہے۔